अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की रियाजी की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज मैं आपको मेंसुरेशन यानी मसाहत टॉपिक से मुस्ततील के ताल्लुक से मुस्ततील यानी रेक्टेंगल के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगा। दोस्तों, ये बहुत ही अहम वीडियो है। आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। मसाहत मेंसुरेशन से अब हम मालूमात हासिल करेंगे मुस्ततील यानी रेक्टेंगल के ताल्लुक से, जो कि हमारा ये सेकंड टॉपिक है मेंसुरेशन से। दोस्तों, मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपको मुरब्बे के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात फराहम की है। आप उस वीडियो को यूट्यूब पर एमडी अजहर हुसैन सर्च कर भी देख सकते हैं। तो चलिए रेक्टेंगल मुस्ततील के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात हासिल करते हैं। ये है मुस्ततील ए बी सी डी। मुस्ततील में जैसा कि आप जानते हैं कि मुकाबिल के अजला के तूल मसावी होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एडी और बीसी अजला के तूल मसावी हैं और एबी और सीडी इस तरीके से यहाँ पर भी ये दो जिले मसावी हैं। ये तूल को जाहिर करता है। एडी और बीसी तूल हैं और एबी और सीडी यहाँ पर अर्ध या चौड़ाई है। तूल को एल से जाहिर किया गया है और अर्ज को बी से जाहिर किया गया है। ये तूल को एल से इसलिए जाहिर किया गया है कि इसे लेंथ कहते हैं, इसलिए यहाँ पर एल लिया गया है, और इसे बेस कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बी लिया गया है। चलिए अब हम मुस्ततील का रकबा किस तरीके से मालूम करेंगे और मुस्ततील का अहाता किस तरीके से मालूम करेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। एक मुस्ततील का तूल एल और अर्ज बी हो तब एरिया उस मुस्ततील का रकबा क्या होगा। इस तरीके से एक मुस्ततील का तूल एल है और अर्ज बी है, तब उसका रकबा मालूम करने के लिए जो जाब्ता होगा, अब हम वो जाब्ते को देखेंगे। मुस्ततील का रकबा मसावी होगा तूल जरब अर्ज के। मुस्ततील का रकबा मसावी होगा तूल से अर्ज को जब जरब दे तब इस मुस्ततील का रकबा हासिल होगा। यानी ये तमाम अंदरूनी एरिया इसका कितना है, तूल और अर्ज को जब हम जरब देंगे तब मुस्ततील का हमको रकबा हासिल होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मुस्ततील का रकबा मसावी है एल इंटू बी। एक मुस्ततील का रकबा जबकि उसका तूल एल और अर्ज बी हो तब ये एल इंटू बी होगा। अब इसी तरीके से अब हम मुस्ततील का अहाता पेरीमीटर किस तरीके से मालूम करते हैं। मुस्ततील का अहाता मसावी है 2 ज़रब तूल जमा अर्ज, यानी तूल और अर्ज को जमा करके 2 से ज़रब दे तब वो मुस्ततील का अहाता पेरीमीटर मालूम होगा मुस्ततील का। क्योंकि यहाँ पर तूल अहाता कहते हैं, चारों जिलों के मजमुए को अहाता कहा जाता है। चारों जिलों के मजमुए का तूल जितना तूल होगा चारों अजला का, उन सब का मजमुआ इसका अहाता कहलाता है। यहाँ पर तूल एल और एल मुकाबिल के 2 जिले हैं, इसलिए 2L और B प्लस B 2B, और दोनों में अगर हम कॉमन लें तो इस तरह से 2 इंटू तूल जमा अर्ज लिख सकते हैं, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मुस्ततील का अहाता मसावी है 2 ज़रब L प्लस B, या 2 इंटू L प्लस B भी कह सकते हैं। चलिए अब हम इन जाब्तों को चंद सवालात के जरिए सीखते हैं। इन जाब्तों को और इन जाब्तों को उन सवालात में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है देखेंगे। सवाल इस तरह है कि को समझते हैं। सवाल इस तरह है कि एक मुस्ततील का तूल 30 समर और अर्ज 20 समर है, तब उस मुस्ततील का रकबा और अहाता क्या होगा। एक मुस्ततील का लेंथ 30 सेंटीमीटर है और उसका ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर है, तब उस रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर क्या होगा, हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम हल करते हैं। सॉल्यूशन इस तरह लिखना होगा कि ये एक मुस्ततील, हमको एक मुस्ततील यहाँ पर ड्रा करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर एक मुस्ततील उतारा गया है जिसका तूल 30 सेंटीमीटर है और अर्ज 20 सेंटीमीटर लिया गया है। एक मुस्ततील है और इसका लेंथ 30 है और ब्रेड्थ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लिया गया है। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। आगे के स्टेप में इस तरह लिखना होगा कि गिवन दैट दिया गया है कि मुस्ततील का तूल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर दिया गया है, मुस्ततील का अर्ज यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमको यहाँ पर मालूम करना है कि मुस्ततील का रकबा क्या है और मुस्ततील का अहाता क्या है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। मुस्ततील का रकबा मालूम करने के लिए हमको जो ज़ाब्ता मालूम है वो है L इंटू बी, टूल ज़रब अर्ज। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं और टूल और अर्ज की कीमतों को यहाँ पर दर्ज करते हैं। जिस तरीके से और एक मरतबा यहाँ पर हम ज़ाब्ता लिखते हैं, मुस्ततील का रकबा मसावी है L इंटू बी, और यहाँ पर कीमत दर्ज करने पर मुस्ततील का रकबा मसावी है 30 इंटू 20, क्योंकि टूल 30 समर दिया गया था और अर्ज 20 समर दिया गया था, इसलिए दोनों को ज़रब में लिखना होगा, यहाँ पर इंटू में लिखना होगा। इस लिहाज से 3 2 6 और 0 0, इस तरह से मुस्ततील का रकबा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ पर हासिल होता है, मुरब्बा समर कह सकते हैं। चलिए आगे हम मुस्ततील का अहाता मालूम करना सीखेंगे। इस तरीके से एक मुस्ततील दिया गया था जिसका टूल और अर्ज 30 और 20 दिया गया था। अब हम इसका अहाता मालूम करेंगे। मुस्ततील का अहाता यानी पेरीमीटर के लिए जो ज़ाब्ता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पर एल और बी के वैल्यू को दर्ज करना होगा, 2 इंटू 30 प्लस 20। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद अरकान को यहाँ पर जमा करना होगा, हिस्सों में यहाँ पर जमा करना होगा। यहाँ पर 30 अदद 30 है और 20 अदद मौजूद है, दोनों आदाद को यहाँ पर जमा करके हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ज़रब देना होगा। इस लिहाज से मुस्ततील का अहाता होगा 2 इंटू 30 प्लस 20 50 और 2 इंटू 50 100 सेंटीमीटर, 100 समर होगा। मुस्ततील का अहाता यहाँ पर 100 समर होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर मुस्ततील का रकबा और मुस्ततील का अहाता ज़ाब्तों को इस्तेमाल करके सीखा है। चलिए अब हम थोड़े से मुश्किल सवाल के जरिए मुस्ततील का टूल, अर्ज और रकबे के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। सवाल इस तरह है कि इस सवाल में ऑलरेडी पहले से ही मुस्ततील का रकबा यहाँ पर दिया गया है, टूल भी दिया गया है, लेकिन अर्ज नहीं दिया गया है। रकबा दे दिया गया है और टूल दे दिया गया है, लेकिन अर्ज नहीं दिया गया है। हमको यहाँ पर मुस्ततील का अर्ज यानी ब्रेड्थ यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एक मुस्ततील का रकबा 300 मुरब्बा समर है और इसका टूल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, 30 समर है, तब इसका अर्ज क्या होगा यहाँ पर हमको मालूम करना है। चलिए इस सवाल का जवाब इस तरह हल करते हैं, देखेंगे कि पिछले सवाल में हमने टूल और अर्ज को ज़रब देकर रकबा मालूम किया था, लेकिन यहाँ पर पहले से ही रकबा दिया गया है और टूल दिया गया है, लेकिन अर्ज नहीं दिया गया है। चलिए अब हम अर्ज को मालूम करते हैं। हमको लिखना होगा कि दिया गया है कि इसका सॉल्यूशन इस तरह लिखेंगे। फिर से दिया गया है कि गिवन दैट ये एक मुस्ततील है जिसका रकबा यानी अंदरूनी हिस्से को रकबा कहा जाता है, ये एरिया रकबा है और ये 300 मुरब्बा सेंटीमीटर दिया गया है और इसका टूल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया गया है और विड्थ या ब्रेड्थ इसका नहीं मालूम है। अर्ज यहाँ पर हमको मालूम करना है, तो लिखेंगे कि मुस्ततील का रकबा जो दिया गया था वो 300 मुरब्बा समर है और मुस्ततील का टूल यहाँ पर 30 समर है। तब मालूम करना है कि हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि मुस्ततील का अर्ज यानी ब्रेड्थ या विड्थ क्या है रेक्टेंगल का, ये हमको मालूम करना है। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। आगे के स्टेप में इस तरीके से यहाँ पर फिर से मैंने एक मरतबा उस शक्ल को बताया है मुस्ततील की, जिसका रकबा यहाँ पर 300 मुरब्बा समर है और टूल इसका 30 समर है और अर्ज यहाँ पर हमको मालूम करना है। मुस्ततील का रकबा जो 300 दिया गया था उसको हमने लिखा है यहाँ पर। अब हम ज़ाब्ता लिखते हैं, मुस्ततील के रकबे के ज़ाब्ते को इधर मसावी लिखते हैं और यहाँ पर जो रकबा दिया गया था उसे इस जानिब लिखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम इसका ज़ाब्ता लिखेंगे और राइट हैंड साइड जितना रकबा दिया गया था उसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर टूल की कीमत को दर्ज करते हैं जो 30 दी गई थी। इस तरीके से 30 इंटू बी, ये नहीं मालूम बी, इसको हम ऐसे ही रखते हैं एज इट इज इक्वल टू 300। अब ये 30 और बी यहाँ पर ज़रब पे हैं। अब ये मसावत की दूसरी जानिब 30 आकर यहाँ पर डिवाइड में होगा। इस तरीके से b मसावी होगा 300 डिवाइडेड बाई 30। जब 30 को हम जब 300 को 30 से डिवाइड करते हैं तो हमको 10 इसका आंसर हासिल होता है, इसलिए 30 1 जा 30, 30 10 जा 300। इस तरीके से मुस्ततील का अर्ज 10 समर हासिल होगा जिसका रकबा 300 मुरब्बा समर है। ये भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस तरीके के सवाल इम्तिहानात में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। दोस्तों आप जरूर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि तमाम का इसमें फायदा हो। और एक सवाल के जरिए अब हम मुरब्बा और मुस्ततील दोनों को एक साथ यहाँ पर हल करेंगे। सवाल इस तरह है कि
अगर एक मुस्ततील और मुरब्बे के रब्बे मसावी है, अगर एक मुस्ततील और मुरब्बे के रब्बे मसावी हैं और मुरब्बे का जिला 12 समर और मुस्ततील का अर्ज 6 समर है, तब मुस्ततील का तूल क्या होगा। इस सवाल में मुस्ततील और मुरब्बा यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के एरियास यहाँ पर इक्वल है बताया गया है, और मुरब्बे का जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है, अर्ज है, वो 6 सेंटीमीटर है बताया गया है। तब मुस्ततील का यहाँ पर तूल क्या होगा, यानी यहाँ पर रेक्टेंगल का लेंथ कितना है हमको फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही अहम सवाल है और इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब भी हम आसानी से हल करते हैं। सॉल्यूशन इस तरह होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों डायग्राम को इक्वल लिखते हैं, क्योंकि दोनों के एरिया यहाँ पर इक्वल है, एरियास इक्वल है। ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS यहाँ पर एक स्क्वायर है। दोनों यहाँ पर एरिया के लिहाज से, रब्बे के लिहाज से, दोनों यहाँ पर रब्बे के लिहाज से मसावी है। मुस्ततील का रब्बा और मुरब्बे का रब्बा इस तरीके के सवाल में बताया गया है कि दोनों मसावी है। और यहाँ पर मुस्ततील का अर्ज 6 समर दिया गया है, लेकिन तूल नहीं दिया गया है। और यहाँ पर मुरब्बे का जिला 12 समर यानी चारों अजला इसके मसावी होते हैं, वो 12 समर है, यहाँ पर 12 समर बताया गया है। मुरब्बे के तमाम अजला यहाँ पर मसावी हैं जो 12 समर है। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। आगे का स्टेप इस तरह होगा कि दिया गया है कि मुरब्बे का रब्बा मसावी है मुस्ततील के रब्बे के, क्योंकि सवाल में दिया गया था। इस लिहाज से मुरब्बे का जिला भी यहाँ पर 12 समर दिया गया था और मुस्ततील का अर्ज यहाँ पर 6 समर दिया गया था। और मालूम करना है कि हमको यहाँ पर मुस्ततील का क्या है, यानी मुरब्बा और मुस्ततील का रब्बा मसावी दिया गया, मुरब्बे का जिला 12 समर दिया गया और मुस्ततील का अर्ज 6 समर दिया गया। तब मुस्ततील का तूल क्या है यहाँ पर हमको मालूम करना है। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। इस तरीके से दोनों के यहाँ पर रब्बे मसावी हैं। अब हम जाब्तों को भी मसावी लिखते हैं। मुस्ततील का रब्बा मसावी है मुरब्बे के रब्बे के, इसलिए मुस्ततील के रब्बे का जाब्ता भी मसावी होगा मुरब्बे के रब्बे के जाब्ते के। L into B is equal to A square, यानी यहाँ पर तूल और अर्ज को दर्ज करना पड़ेगा और यहाँ पर भी जिले को दर्ज करना पड़ेगा, जो जिले की यहाँ पर कीमत दी गई थी 12 समर। चलिए यहाँ पर तूल तो नहीं दिया गया था, उसे हम वैसे ही रखते हैं। अर्ज जो है 6 समर दिया गया था, इसे इस तरीके से यहाँ पर 6 लिखा गया और जिला मुरब्बे का 12 समर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है जाब्ते में, इसलिए अब हमको यहाँ पर स्क्वायर रखना होगा। L into 6 इस तरीके से ये इसको एज इट इज रखते हैं, L into 6 और 12 स्क्वायर मतलब 12 into 12 144 होता है। 12 × 12 144 होता है। जब हम L into 6 यहाँ पर ज़रब में मौजूद है और ये 6 मसावात की दूसरी जानिब आकर यहाँ पर तक़सीम होगा इस तरीके से। L मसावी है 144 डिवाइडेड बाई 6। जब 6 को 144 को 6 से डिवाइड करते हैं, जब 6 से 144 को जब हम डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और यहाँ पर 2 रिमेनिंग है। इस तरीके से ये 24 हुआ, 6 4 जा 24, यानी इस तरीके से हमको टूल 24 सेंटीमीटर हासिल होता है जब 144 को 6 से तकसीम करते हैं। तो ये थे सवालात मुरब्बा और मुस्ततील से ताल्लुक रखने वाले, जो बहुत ही अहम सवालात हैं। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि ये सवालात आपको कितने मुफीद साबित हुए, और आपके मशवरे हों और आपके कुछ मशवरे हों तो जरूर कमेंट करके बताएं। Thanks for watching. Subscribe, like and share.